स्वागत है वापस मेरे चैनल रिव्यू पार्ट में संगीत वापस आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर के रिव्यू वीडियो और फाइनली वी आर बैक अगेन विद 38 एपिसोड जहां पे मैं वापस आज आ चुका आप सभी के सामने कुछ रॉ फैक्ट्स रखने के लिए जो कि हमने 35 और 36 एपिसोड में मैंने कहा था ये चीज कि एटलीस्ट हम लोग इस हफ्ते में एक दिन जहां पे हम लोग सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर बैक अगेन विद दोस फैक्ट्स। कुछ चीजें हुई आज घर पे which made me do this and I'm ready to go this shit. I'll make sure कि प्लीज आप मेक श्योर करना कि जो भी जनता देख रही है मेरे पॉइंट्स को प्लीज ध्यान से सुना क्योंकि मैं आज फैक्ट्स रखने वाला हूं। कुछ हवा में और बातें नहीं होने वाली आज। तो आई वांट जेन्युइनली कि आप लोग प्लीज ध्यान से सुना एंड प्लीज कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट्स को ध्यान रखना ताकि मैं एक लास्ट में आपको एक एक्सप्लेनेशन दे सकूं कि मैं ये सब पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूं। तो लोग बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो पे एंड आज मैटर कड़ा होने वाला है ब्रो। लेट्स ब्रिंग इट ऑन एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कर लो, लाइक दबा देना, दैट विल शोली अप्रिशिएट मी अ लॉट। एंड चलो बढ़ते सीधे एपिसोड पे। सब्सक्राइब तो स्टार्ट 3 2 1 बैंग ऑन। होल एपिसोड स्टार्ट्स हमेशा की तरह जो पिछले 3-4 एपिसोड्स हम जो देखते हुए आ रहे हैं कि द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद अ बैंग। लड़ाई है और झगड़े हो रहे हैं पिछले 3-4 एपिसोड से ये चीज हो रहा है एंड द वन हु इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड हु इज ट्राइंग टू बी द लीडर ऑफ द होल स्क्वाड इज अभिषेक, जिसका somehow वी फील कि अब उसका मैटर ही वही हो चुका है कि मेरे को बस लड़ना है किसी से। पिछले 2-3 एपिसोड से ये सेम पैटर्न चलते हुए आ रहा है अभिषेक का कि उसे एक बंदा चाहिए जिससे वो somehow लड़ लेगा। कल के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि अभिषेक एंड समर्थ वर हैप्पी विद दोस इलास्टिक शीट। वो कहीं ना कहीं नाराज थे। दे कन्फेस्ड कि मनारा मेरे को अच्छा नहीं लगा एंड somehow वी फेल्ट बैड कि ये तो फिजिकल हो गई। बात यहीं पे खत्म हो चुकी थी। अभिषेक उनके पापा बनने के चक्कर में ही जस्ट स्पोक शिट एंड पिछले 15-20 मिनट का एपिसोड हमें यहाँ दिखाया गया बिकॉज ऑफ दैट फाइट वाला आ रहा। आई एम प्रीटी श्योर ये लाइक लाइव फीड में तो 2-2.5 घंटे चला होगा मिनिमम। अब ये सेम चीज हुआ खानजादी वाले मैटर में। बेसिकली हमें कल पता चला था कि ये जो बेसिकली विकी वाज वन ऑफ दोस गाय जिसने खानजादी को कहा कि जाके तू रोटी खा ले। अनुराग अगेन ही प्रूव्ड ही इज अ दोगला वाला शेट। उसने वो दोगला गेम खेला विकी के साथ वापस से। उसने क्या किया, विकी के सामने वो बैठा था, उसने जब बताया कि जाके तू रोटी खा ले, ये बात उसने पो दी ईशा को। बताओ, ईशा को उसने आग लगा दी कि जाकर के कि विकी भाई ने इसे कहा एंड विकी भाई को ये चीज खराब लगा। बट द बेस्ट पार्ट, विकी भाई जस्ट मेड श्योर कि उसको ज्यादा फुटेज दे ही नहीं। ही लेजिट सेड जस्ट वन लाइन एंड पूरे एपिसोड में उस चीज की जिक्र भी नहीं हुई। आई थिंक सो दैट इज वेरी लाइक ये कितना क्लियर है कि विकी भाई नोज कि किसे फुटेज देनी है सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ। मेरे को सही लगा वो चीज कि ये यहाँ पे मेरे को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अनुराग ने ये चीज वो दोगला गेम खेलने की वो कोशिश कर रहा है जो कि somehow इज फेलिंग ऑन दिस शिट। फिर ये मैटर पूरा खानजादी अपने तरफ ले लेती है जब आयशा के साथ उससे फाइट होती है। विच आई फील कि इनकी फाइट ठीक चल रही थी, वो डुअल सिम डुअल पर्सनैलिटी ये सारे आर एंड ऑल चल रही थी। उस बीच में वोना भी फाइटर बन के अभिषेक कूदता है। हटो 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 हटो। वो जो लोकल ट्रेन्स आप देखते हो, मेरे को पता नहीं आपके यहाँ पे क्या सीन है, हमारे यहाँ पे ना कुछ 3-4 ऐसे लोकल ट्रेन्स है जिसमें ऑफिसर लाइक मतलब जो भी काम करने वाले बंदे हैं यहाँ पे। बेसिकली दिस इज अ मोर लाइक अ गांव वाला सीन। ये हमारा गांव है बेसिकली। तो हमारे से 15 किलोमीटर के बाद एक शहर है, वेरी वेल नोन शहर, लाइक वन ऑफ द इधर का पूरे लाइक बहुत क्रेजी क्राउड होता है वहां पर। तो यहाँ के सारे बंदे जाते हैं वहां काम करने। तो यहाँ पर 8-8:30 बजे के एक टाइम पे ना 2-3 लोकल्स आती है बेसिकली। उसमें बहुत सारी भीड़ होती है क्योंकि सारे के सारे बंदों को जाना है काम पे। अब उस भीड़ में पता क्या होता है, गेट तक लोग यहाँ पर रहते हैं। मान लो ये गेट है, यहाँ तक लोग भर्ती रहते हैं, ठीक है, एकदम ऐसे कोच के एकदम घुस के ऐसे करके रहते। उस बीच में वो जो पैसेंजर्स नहीं होते, भैया थोड़ा साइड थोड़ा मैं नीचे चले जाऊंगा, नीचे ऐसे करके इतने करने के बाद भी वो लटक के जो आ रहे होते हैं पैसेंजर्स। अभिषेक इज वन ऑफ दोज। जबरदस्ती का उसे घुसना है अपने मैटर पे, चाहे वो पैरों के नीचे से ही लेटा रहे ऐसे करके जगह बना करके, बट ही इज वन ऑफ दोज जो वो भी कर देगा। तो इस पूरे मैटर में अभिषेक वो पैसेंजर वाला रोल पूरा कर रहा है। इस समवॉट आई फील उसे लग रहा है ये चीज फुटेज में मिलेगी एंड जबरदस्ती का बिना किसी मैटर के चलते उसने अभिषेक ने विकी से फाइट ले ली। अब इस मैटर में जहां मेरे को सबसे ज्यादा ये हुआ गुस्सा आया जब ये चीज तुम्हारे पे आ रही थी, जो कि मुनावर ने भी ये पॉइंट रखी, जो बहुत सही पॉइंट रखी कि जब ये चीज तुम्हारे पे आ रही थी कि भाई मेरे को खाना मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दो शिट। फिर आप ये डबल फेस कर रहे हो कब, जब आपको खाना नहीं मिल रहा, किसी और को वो बेनिफिट हो रही है। तो ये तो कितना ये डबल फेस्ड है कि तुम्हें जब फायदा हो रही थी उसी चीज से तब आप हाँ लाओ, बट जब तुम्हें फायदा नहीं हो रही है, किसी और को उसी चीज का बेनिफिट मिल रहा है,
ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। दिस शोज कि आप कितना वो डबल गेम वाला कोशिश कर रहे हो खेलने के लिए। मुनावर का मेरे को ये पॉइंट बहुत सही लगा, आई हैव टू से दैट, कि बहुत सही मेरे को लगा मुनावर का वो वाला पॉइंट। और एक बात, हाँ मैंने बोल्ड में लिखी एक और चीज मैं बताना भूल गया। ये फाइट स्टार्ट तो हुई थी किस तरह से, अब देखो कैसे मोड़ ले लेती है फाइट। इन सारी चीजों की बात हो गई, मुनावर आता है बीच में। मुनावर ये चीज क्लियरली कहता है कि तुम लोगों की जो फाइट है वो कितनी बेसलेस है, कि बेसिकली ही इज ट्राइंग टू डिफेंड विकी इन सॉर्ट ऑफ, ऐसा जो लगेगा बट ऐसा है नहीं। वो क्लियरली एक चीज बोलता है कि तुम लोगों की फाइट तब आ रही है जब ये चीज तुम्हारे ऊपर आई, जब ये चीज तुम्हारे पर नहीं आई। जब ये चीज तुम कर रहे थे तब तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी कि यार मेरे साथ हो रहा है तो मजे ले लेता हूं, सॉर्ट ऑफ ऐसा। अब इस बीच में क्या होता है, अभिषेक ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में क्या कहता है, मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। विकी को कह रहा है बेसिकली कि तेरी गेम नहीं है। लाइक मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला उस लाइन को। अभिषेक कह रहा है विकी को कि तेरी गेम नहीं, तेरे से कुछ नहीं हो रहा, तेरा हो गया, मतलब ही ट्राइंग टू से कि तेरा गेम खत्म हो गया, अब तू जा। अभिषेक कह रहा है विकी को, मतलब बहम बहम भी एक अच्छा बहम होता है, बट सीरियसली। एंड फिर ही इज ट्राइंग टू से, मैं कुछ कुछ लाइंस कोट करना चाहूंगा बेसिकली, आई वुड लव टू डू दैट। अभिषेक सबसे पहली चीज तो उसका ये चीज बहुत गंदा है ना, ये चीज मेरे को शुरू से इरिटेट होता है। ये जो मान लो यहाँ पे वो जो गली के गुंडे नहीं होते ब्रो, जिन्हें लास्ट में घर वाले ही मार रहे होते दो चार छाप, सेम अभिषेक का गेम है ब्रो, सेम कॉपी पेस्ट। एंड फिर इन सब के बीच में वो अपना रोना धोना वाला, ये जो वो जो टिपिकल अभिषेक वाला गेम है ना, वो जो सब कर लो फिर लास्ट में रो दो और फिर आके सॉरी बोल दो। मतलब दिस इज द पैटर्न जो कि हमने एपिसोड नंबर 1 से देखा था। ये सेम कैरी फॉरवर्ड जाता है, पहले आप गालियां दे दो, फिर आप रो दो थोड़ा सा, और फिर लास्ट में आके भैया मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। वो मीम देखे हो ना, सेम एकदम पैटर्न रिपीट करते हुए। इस बीच में समर्थ कूदने की कोशिश करता है। वो जो समर्थ का गेम मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। ही इज फनी, आई वोंट लाइक आई नो इवन डाउट ऑन दैट कि बंदा सही है, लाइक वो फनी वाला जोन में हमेशा सही है। उसने जबरदस्ती, आई डोंट नो कि उसने क्या किया वहां पे। अभिषेक हाथ टानता है विकी का, मतलब ही होल्ड्स दैट, हल्का सा वो फिजिकल वाला सीन हो सकता था। इसका हमें गुस्सा देखने को मिला। विकी भाई जस्ट गॉट एंग्री विद द शिट कि तू ये क्या कर रहा है, लाइक ही वाज रेडी विद दोस फाइट्स, लाइक लाइक हल्का सा वो रिवोल्ट हमें देखने को मिला ऐसे करके, लाइक वो रिवोल्ट हमें देखने को मिला। अब पता नहीं उसमें वो समर्थ क्या करने आ रहा था, बट समर्थ को विकी को लगा कि शायद समर्थ उसी की तरफ करना। ये फाइट कहीं ना कहीं उधर से होके इधर घुस गई, एंड ये फिजिकल होते होने वाली सीन हो गई। जबकि अरुण भाई ये चीज कह भी रहे कि फिजिकल की तो अलाउड नहीं थी, बट विकी को सही, लाइक और ये चीज मेरे को अच्छा लगी, विकी को कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि किसको फुटेज देनी किसको नहीं देनी है। मुनावर पीछे नील से ये चीज ही कंफर्म कर रहा है कि विकी को मैंने इतनी बार समझाया है कि फुटेज मत दो, एंड आप ही खुद ये चीज गलतियां कर रहे हो। लाइक मैं बता देता हूँ मुनावर ने क्या कहा, जो लोग एपिसोड्स नहीं फॉलो कर रहे मैं उनको बता दूं। बेसिकली वो कह रहा था ईशा और समर्थ को और अभिषेक को, इनका गेम थोड़ा सा स्टैग्नेट हो चुका है, उनको बस रहने तो अपने वो शेल में। एंड जस्ट बिकॉज विकी इज फाइटिंग विद देम ना, वो उनको एक ऊपर दर्जा देके जा रहा है, समझ रहे हो सीन, इन फाइट्स में ऐसा ही होता है। तो वही वो कहना चाह रहा है मुनावर, अपने नील को वो चीज कह रहा था वो, क्योंकि मेरे को ठीक लगी कि यार ये बात भी सही है कि अगर आपको उनको निकालना है या फिर उनको एक हल्का सा नीचे लाना है, जोन में स्टैग्नेट करना है गेम को उसका, तो कहीं ना कहीं उसे अंधेरे में रहने दो, अपने में ही लड़ लेने दो, बेसिकली इज व्हाट आई फील। वो सही था मेरे को लगा। एंड हाँ, वो फिर वो रोहित हयूस ने चालू कर दी अपना वो टिपिकल स्टार्टिंग का एपिसोड 1 से जो वो गेम खेलता हुआ आ रहा है, उसने वो स्टार्ट कर दी। एंड इस बीच में नील नेता बनते हुए वो होता नहीं है कोई कोई लोग कि सामने का प्लेयर के कुछ लोग हार गए एंड वो लोग टीम छोड़ के जब आ रहे तो साइड से एक बंदा आता है, कोई दिक्कत नहीं यार, वो लड़का ही बुरा है, कोई ना हम लोग के साथ आ जाइए। लाइक समझ रहे हो नील क्या कर रहा है नील देख रहा है उससे दोस्ती टूट गई, हाई टाइम की चलो अपना दोस्ती कर लेते। आई वोंट से हिम रॉन्ग, वो उसकी गेम है, अगेन वो हमें समझ में आता है, बट आप समझ रहे नील क्या वहां पे कोशिश कर रहा है, उसके पास तो जानता है उसने वो भीड़ ली, अभी थोड़ी सी अपने तरफ उस पतंग को खींच लो, समझ रहे हो। तो दैट वाज नील गेम, जो कि मेरे को ठीक लगा। और सब मुनावर और विकी डिस्कस भी ये चीज कर रहे थे कि आयशा को फुटेज मत दो, लाइक ही इज वेरी क्लियर विद दो शिट। एंड मेरे को देखो ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि बिग बॉस इस चीज पे टॉन्ट नहीं कर रहे,
क्योंकि नॉमिनेशन का हल्का सा आरआर उन लोगों ने अलाउड नहीं करके रखा कि आप नॉमिनेशन की डिस्कशन नहीं कर सकते, जो कि ठीक भी है। तो उसमें ही क्लियरली सेज कि ईशा को फुटेज एंड ऑल नहीं देना है। आप सबको पता है कि अगला नंबर किसका आ रहा है, इसलिए ही इज ट्राइंग टू डू कि यार ईशा को अलग ही जोन में रहने दो, भाड़ में जाओ, यही करूंगा। और ऑल्सो विकी भाई इज वेरी क्लियर कि पहले वो लड़ना नहीं चाहते, ही मेक्स श्योर फिर जब वो लड़ेंगे तो ही विल गिव इट दोस, वो 5x 10x वाला सीन कर देंगे सीधा, जो कि ठीक है यार, ठीक है। ऑल्सो एक चीज और अच्छा मेरे को लगा, इन लोग अपने कमेंट्स में बात कर रहे थे कि सही में चिंटू चिंटू ही रह गया ब्रो, उसने लेजिट वो समर्थ भी क्या गधा है भाई, वो लेजिट वो वाला पॉइंट लेकर आ रहा है जो विक्की भाई ने गार्डन में खड़े होकर समर्थ को वो चीज नहीं बताई थी आयशा के बारे में कि ये तेरी साइड भी नहीं हो रही है, वो उसकी साइड भी नहीं हो रही है, वो पॉइंट उसने अब लेकर आया वो चुगली वाले के लिए। अरे यार समर्थ क्यों भाई, क्यों, लाइक सीरियसली उसे पता भी नहीं चल रहा है अपने खिलाफ ही वो, लेकिन नहीं होते वो खुद ही लेकर के डाल रहे हो, वैसा फील हो रहा है समर्थ का, मेरे को लगता है कि क्यों करना है भाई समर्थ, ये तुझे पता नहीं कि अभिषेक भी तेरा सगा नहीं है। समर्थ को मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि तू जिस कारण से ये चीज डिफेंड कर रहा है ना, जिसके बीच में तू सट रहा है जस्ट बिकॉज वो एक्सेस वाला सीन है, फिर आप डिफेंड कर रहे हो लास्ट में, तो ये कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान नहीं कर जाएगा। अब पता नहीं ये समझ क्यों नहीं रहा यार, वो बहुत स्वीट है यार, तो सो उसको उतना दिमाग में आता नहीं है, इसीलिए इज वेरी क्लियर विद दो शिट। एंड ठीक है, अब उसका वो चीज है तो क्या कर सकते, उसका फनी वाला सीन है तो हु आर वी इवन टू से दैट आल्सो। हाँ, उनके कॉन्वर्सेशन में एक और बात आती है कि सना क्लूलेस है, जो कि शायद मैंने 2-3 एपिसोड पहले ही चीज बोल दी थी कि आई फाइंड सना क्लूलेस अ लॉट, एंड बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा मेरे लिए कि अगला नंबर शायद सना का ही हो। एक तो उसके लाइक उतना बाहर उसका फैन बेस वाला सीन भी नहीं है, लाइक उनका शी इज नॉट इनटू सोशल मीडिया वाला थिंग ना, तो उनका फैन बेस और भी थोड़ा सा कम है, तो वो जायज है, बहुत ज्यादा जायज है कि शायद अगला नंबर हमें सना का ही देखने को मिल रहा हो। तो दैट इज द होल सीन। एंड इतनी भसड़ के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद हमें अनुराग बाबा का वो पत्ता वापस से खुलते हुए दिख जाता है। मैं एक चीज वापस अनुराग भाई से पूछना चाहूंगा कि आप जो डे 2 या डे 3 से सलमान भाई के सामने जो आप बातें कर रहे थे कि मैं लास्ट में अपने पत्ते खोल के दिखाऊंगा, मेरे को जेन्युइनली पूछना अनुराग भाई से, क्या ये वो पत्ता था आपका? वो जो आप पत्ते की बातें कर रहे थे, एंड आपने मुनावर को इस चीज कन्फेस भी किया पिछले वीकेंड के बाद पे कि अब मैंने पत्ता दिखा दिया है, यही है मेरा पत्ता। एंड तब से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं अनुराग के पैटर्न में, ही इज जस्ट बैक बिचिंग अबाउट मुनावर, जस्ट मतलब अभी तक मेरे को अगर कुछ शो में दिख रहा है ना, एज ऑफ नाउ लाइक आज के एपिसोड के इस पॉइंट तक इज जस्ट अनुराग बैक बिचिंग मुनावर। अगर यही वो कार्ड की बात कर रहा था ना अनुराग कि भाई मैंने पत्ते छुपा के रखे, मैं समय आने पे पत्ते खोल के दिखाऊंगा, तो हमें पता है कौन से पत्ते दिख रहे हैं। एज अ न्यूट्रल ऑडियंस भी अगर मैं देखूं, मुनावर का लड़की का गेम है, मुनावर मुंजली गेम खेलता है, मुनावर मुनारा गेम खेलता है, मुनावर हैशटैग्स के पीछे भागता है, मुनावर ये करता है, मुनावर 18 साल की बच्ची को ये कर रहा है, मुनावर ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड फिर आप कहते हो कि भाई मैं अपनी बहन को डिफेंड कर रहा था। बट डोंट यू थिंक दिस इज डबल स्टैंडर्ड्स के एक तरफ आप अपनी बहन को डिफेंड कर रहे हो बाहर के लिए, जो कि उसने तो वो पॉइंट लाया भी नहीं, फिर भी आपने वो गेन किया पॉइंट को, बट फिर भी ठीक है, बट फिर आप कहीं ना कहीं आप किसी लड़की को डिफेम कर रहे हो जस्ट बिकॉज दैट शिट कि शी इज मोर देन 18 ईयर्स एंड वो वाला शिट के लिए। तो ये बहुत गलत पोर्ट्रे हो रहा है बाहर में, आप समझ रहे हो अनुराग भाई, ये कितना गलत पोर्ट्रे हो रहा है बाहर में। एंड फिर आपका पूरा गेम, पूरा लेजेंड स्टार्ट से गेम कोई एक न्यूट्रल ऑडियंस देखेगी तो उनका अगर उनको एक समरी बनाना होगा अनुराग भाई का कि अनुराग भाई ने अभी तक क्या क्या किया, उनका पहला पॉइंट ही वही होगा, मुनावर्स बैक बिचिंग, बस ये सबसे पहला पॉइंट ही उनका यही होगा। अगर वो लोग सही से नोटिस कर रहे हो पूरा अभी तक 36वां 37वां एपिसोड जो भी है ये अभी तक नोटिस कर रहे होंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अनुराग भाई एक तरफ बोलते हैं कि मेरी गेम आगे है, मैं ये सब नहीं करता हूं, आई एम नॉट वो दो फेवरेटिज्म आता उस टॉपिक में भी, मैं चापलूसी वाले गेम नहीं खेलता, मैं चार्ट के आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो और उसमें 2-3 लाइन और भी बोली अनुराग भाई ने कि मैं चापलूसी वाले गेम नहीं करता, आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो कि अंकिता और विकी की लीक करके आगे जाए एंड आप चापलूसी करके ट्रॉफी जीत जाओ। तो मैं अनुराग भाई से एक चीज पूछना चाहूंगा, आप और इधर करने क्या आए हो? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुराग भाई खुद कह रहे हैं कि आप चापलूसी कर लो, हाँ सबसे मिला लो, सेफ होकर चले जाओ और ट्रॉफी लेकर चला जाओ। ये अनुराग का लेजिट वर्ड है, मैंने नोट डाउन करके रखा है, ये लेजिट वर्ड है। तो मैं अनुराग भाई से एक ही चीज पूछना चाहूंगा, और आप करने क्या आए हो यहाँ पे?
एट द एंड आपको ट्रॉफी चाहिए, फेम आपको एनीवेज मिल जाएगा, आपके पास ऑलरेडी फेम है। एलविश भाई के फैंस भी आपके लिए खड़े हैं, अनुराग अपने फैंस भी खड़े हैं। आपने दूसरे एपिसोड में आकर सिस्टम करने लग गए थे आप लोग, तो फैंस आपके पास भी है। तो बिग बॉस में और क्या करने हैं? आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट अनुराग्स माइंड कि अगर ये करके मुनावर ट्रॉफी लेकर चली जाएगा तो फिर आप करने क्या आए हो? आई डोंट गेट द रीजन वाई और इवन हेयर। समझ रहे हो? अनुराग भाई के भी जो फैंस है, मैं उनसे भी एक ही चीज सुनना चाहूंगा। अगर अनुराग भाई ये चीज खुद कह रहे हैं कि वो सेफ होकर वो हाँ पे हाँ मिलाकर चापलूसी गेम करके ट्रॉफी ले जाएगा, ट्रॉफी ले जाओ, तो और आप करने ही क्या आए हो? ट्रॉफी लेने तो आए ना हम लोग, बिग बॉस की ट्रॉफी लेने आए। या फिर किसी का ये गोल भी है कि सेकंड। अब ये मत बोलना भाई कि अनुराग भाई सेकंड होना चाहते हैं, ना 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 ना, ये तो भूल से मत बोलना। इवन पिछले सीजन में भी फुकरा हुआ समवेयर सैड कि उसे वो ट्रॉफी नहीं मिली क्योंकि वो बहुत दिन से कर रहा था। अब अगर ये कंपैरिजन ड्रॉ भी करते हो उस चीज पे, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अगर ये अनुराग ये चीज कहता है कि नहीं भाई मैं सेकंड आने के लिए ही यहाँ पे आया हूं, तो फिर बात अलग है भाई। तो फिर आई थिंक सो ही इज वन ऑफ दोस कंटेस्टेंट जिसकी लेगेसी बननी चाहिए कि कोई कंटेस्टेंट सेकंड होने के लिए भी आया है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे लोग जो चीज हुआ था पिछले सीजन फुकरा के साथ हुआ था, ही वॉज वेरी सैड कि यार मैं सेकंड कैसे आया। बट अगर यहाँ पे लोग कहेंगे कि मैं सेकंड आने के लिए ही यहाँ पे आया हूं, तो फिर दाग देनी पड़ेगी मैन। वी हैव टू गिव आउट स्लो क्लैप्स फॉर अनुराग फॉर दैट मैन। तो हाँ, दिस वाज द होल टॉपिक एंड खानजादी एंड अनुराग का ये जो पत्ता है, आई थिंक सो इट्स हाई टाइम टू गिव दिस शिट ऑफ। एंड फिर आता है मेन पॉइंट, जो रीजन जिसका एपिसोड की इतने हाइप होती है आज के एपिसोड के दिन, दैट इज फकिंग नॉमिनेशन। नॉमिनेशंस के दिन कुछ हमें पलटते हुए लोग दिखे, जिसके बारे में आज मैं कुछ फैक्ट रखना चाहूंगा। कुछ मेरे को दोगले रंग दिखे, मैं बताता हूं कैसे कैसे। सबसे पहली चीज, आप एक टाइम पे कहते हो कि खानजादी ये है, खानजादी वो है, खानजादी ये है, बट एट लास्ट व्हाट वी सी, खानजादी सेफ है, नील सेफ है, समर्थ सेफ है। मतलब समझ रहे हो आप? समर्थ सेफ है, मुनावर को तो चलो इसने सेव कर लिया अपने विकी भाई ने। विकी भाई बहुत सेफ खेल रहे मुनावर के साथ, ये चीज मैं ऑन द फेस बोलना चाहूंगा। विकी भाई इज वेरी स्मार्ट प्लेइंग विद मुनावर। लाइक उन्हें पता है कि उनका टारगेट एक दूसरे को है, बट उनको ये चीज भी पता है कि सबसे पहले वी नीड टू रिमूव दोस पॉन्स फ्रॉम द फ्रंट। एट द एंड ऑफ द गेम राजा का ही है। चेस में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द गेम इनका ही है, बट दे ऑलवेज मेक श्योर कि जब सारे पॉन्स एंड ऑल आगे सारे जब टूट जाएंगे तब हमारा नंबर आएगा टू फाइट 1v1। दैट्स अ स्मार्ट गेम बाय विकी कि ही इज नॉट टेकिंग दोस 1v1 अभी, वो वेट कर रहा है जब सही टाइम आएगा, ही विल शो हिज ट्रू कलर्स एंड सो विल मुनावर। तो उसने बहुत अच्छा गेम खेला। वो उस टाइम भी उसने कुछ गालियां ऑल नहीं दी थी जब वो टास्क हुआ था, वो पोकर टास्क टाइप्स जो था। एंड फिर इसमें भी ही डिफेंडेड मुनावर एंड उसने भी मुनावर के नाम नहीं ली। बट मैं कुछ चीजें के लिए डिसअपॉइंट हूं समर्थ के लिए, जो कि शायद मुनावर एंड रुन ने भी पॉइंटेड बहुत अच्छी की कि आप रिंकू जी के बारे में गालियां दे रहे थे पीछे में, ये है वो है, जीरो गेम है, एंड फिर जब आपको मौका मिलता है तो यू ट्राई टू बी दोस, समझ रहे हो, ना 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 अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी है। प्लस आयशा को जब विकी की निकालने की मौका मिली, व्हाई डिड शी इवन बैक्ड ऑफ, व्हाई डिड शी इवन बैक्ड ऑफ? फिर तो आप ज्ञान मत दो कि आप गेम खेल रहे हो। एंड इस चीज पे समर्थ और अभिषेक का ये कहना बहुत सही है कि आयशा इज ट्राइंग टू प्ले दोस डबल गेम्स। वो उसे इधर भी खराब नहीं करनी है एंड विकी भाई के साथ भी खराब नहीं करनी है, क्योंकि उसे पता है मेरा गेम इनसे चलने वाला है, मेरा रिश्ता इनसे चलने वाला है। तो शी इज ट्राइंग टू सेल ऑन दोस बोथ बोर्ड्स। बट कहीं ना कहीं अगर समर्थ के पास दिमाग हो या अभिषेक के पास दिमाग हो तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो रहा है। अगर अभी भी जाके वो चाहते नहीं तो इट इज वेरी क्लेरिफाइड कि शी इज ट्राइंग टू प्ले दोस गेम्स कि मैं विकी भाई को अपनी तरफ लेके चल रही हूँ, रिश्ता तो मेरा एनीवे समर्थ के साथ है ही। तो समझ रहे हो वो सीन? वरना यहाँ पे विकी भाई यूज्ड टू गेट नॉमिनेटेड 100%। मतलब आते ही वॉज श्योर कि भाई ये नॉमिनेट करने वाली है विकी को। आई वॉज अ बिट शॉक्ड कि सीरियसली आप भी डबल ढोल की गेम खेल रहे हो, सामने कुछ और पीछे कुछ और ना। तो फिर वो मजा नहीं आता यार गेम में। फिर वो ऐसा होता है कि यार वो अब तो चेहरे पे कुछ और हो, फिर वो फेक एंड ऑल, इसीलिए फिर वो फेक वाला ही आर चलते रहती है, इज व्हाट आई फील। एंड इन सारों के इतने सारे ड्रामे नॉमिनेशंस के बीच में मनारा अलग ही फ्लर्ट करने में लगी है मुनावर के साथ। उसे वो शर्ट इतना पसंद आ गया लेजेंड, उसने लाइक नॉमिनेशंस के बीच में शी इज कमेंटिंग अबाउट इस ब्लैक शर्ट जो कि एक्चुअली बहुत सुंदर था। बाहर आते ही भी उसने वही चीज बात की कि
एक ब्लैक शर्ट अपने पहनी है, फॉर्मल नॉल पहनी है। फिर शी ऑल्सो सेज कि मेरे को भड़ास निकालने की और कहीं मौका नहीं मिलती है, समझ रहे हो। तो शी सेज कि भाई मेरे ऊपर निकाल दो सारी भड़ास एंड ऑल विद दो स्वीटली एक्शंस एंड ऑल। अब पता नहीं यार, इसमें मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा नहीं, क्योंकि बाहर में जो आरआर चल रही है नाउ डेज, मुनावर के कोई रिश्तेदार आके कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस बुलशिट, तो कहीं ना कहीं दिस इज एन आंसर कि हमेशा मुनावर इज नॉट वन ऑफ दोज जो हर बारी वो कर रहा है, लाइक ही इज प्रमोटिंग दैट शिट। आज के एपिसोड में वही देखने को मिला कि मनारा भी कहीं ना कहीं इज, समझ रहे हो, जो भी भाई लोग देख रहे हैं उनको मैं आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड कि आप लोग मनारा के फैंस हो, आप लोग को अच्छा नहीं लगता, बट देखो जो चीज फैक्ट्स है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड अगेन आई सी इट इन अ वेरी न्यूट्रल वे। थोड़ा सा मैं मुनावर की तरफ हूं, जो कि मैं हूं, मैं खुद ही ये चीज अग्री करता हूं मैं। अब जो है उसको कैसे मैं खुद डिनाई कर दूं यार, ये चीज तो आप जानते हो, तो थोड़ा सा बायस तो रहूंगा यार, झूठ क्यों बोलूं मैं। बट हाँ, जब मैं बोलूंगा फैक्ट्स मैं बोल रहा हूं, आई विल मेक श्योर कि मैं किसी का सगा नहीं हूं। तो हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको फैक्ट्स सुनने तो ही सब्सक्राइब करना, बिकॉज हवे में बातें नहीं करने वाला हूं मैं। एंड हाँ, दिस वॉज द होल एपिसोड मोस्टली। जिग्ना जी इज वेरी लाइक, जिग्ना जी इस बार पूरा गरमा करके शी इज रेडी टू डू विद एक्शंस। आई जस्ट वांट कि शी इज वेरी क्लियर विद हर पॉइंट्स यार। वो लड़ाई एंड ऑल चाय कॉफी में लड़ने वाली नहीं है, शी इज वेरी क्लियर विद दोस पॉइंट्स। एंड वो दिखता भी, उनका वो ऑरा में दिखता है कि शी इज रेडी फॉर दोस बिग फाइट्स, या बुलशिट गधों की रेस में वो दौड़ने वाली में से नहीं है। बट कहीं ना कहीं उसे ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि दिस इज अ शो, लोग आपको देखने आए, कुछ मजेदार करो। जिग्ना जी का कहना सही नहीं है, गलत नहीं है, बट बाहर के ऑडियंस की तरफ से भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना कि आपको कुछ देना पड़ेगा शो पे। जैसे अनुराग भाई कह रहे थे फेवरेटिज्म, तो फेवरेटिज्म तो होगी ना भाई जब आप कुछ करोगे ही नहीं। जब अगला बंदा कुछ कर रहा है तो बिग बॉस भी तो उसी को मौका देगा ना। आपको डांस का मौका दिया, आपने हक दिया वहां पे, तो जब मौका मिले तो वो कहते हैं ना कि आप बार बार एक ही चीज बोलते हो ना, तो कभी ना कभी भगवान उसको सच भी कर देता है। बार बार आप एक ही चीज बोलते हो ना, तो कहीं ना कहीं भगवान भी सुन लेता है, यार ये इतना बार बोला, चलो इसको करके देख ही लेते। और फिर जब आपको मौका मिल जाता है और फिर आप ये कर देते हो। तो इसीलिए समटाइम्स दोज थिंग्स गेट रियल। तो वही मेरा लास्ट ये रहेगा, लास्ट पॉइंट टू बी कवर्ड। ऑल्सो जाते जाते एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो कि थोड़ी सी मेरे को ऑकवर्ड लगी। जिग्ना जी का एक एक्सपोज बेसिकली बाहर आया कि जिग्ना जी वॉशेस अरुण्स अंडरगारमेंट्स। लाइक दिस इज सो, मतलब सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंग कि जब मैं सुना आई वाज सो एम्बैरेस्ड, थोड़ा सा मेरे को भी खराब लगा, लाइक सीरियसली। एंड अरुण भाई ने नॉमिनेशन तो चलो छोटी चीज है यार, वो उसे नहीं करनी चाहिए थी, वो फिर उसका वो दोगला साइड दिखा था अरुण भाई का। बट यार सीरियसली यार, मतलब आई वॉज अ बिट कंफ्यूज कि अरुण भाई ये चीज कर भी क्यों रहे, और अरुण भाई कर रहे तो वाई इज जिग्ना जी एक्सेप्टिंग दैट शिट। लाइक ये कितना गंदा साउंड करता है, लाइक हटाओ यार। लाइक आई वॉज अ बिट ये कि यार सीरियसली, एंड अरुण भाई ये कर भी रहे हैं, जिग्ना जी लाइक यार उनका वो मैटर है, तो आई एम नो वन टू से दिस। बट इस बीच में रिंकू जी का एक लास्ट स्टेटमेंट आता है, फिर हम लोग एपिसोड बंद करते हैं, कि विकी कायर है वो पीछे से खेलता है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती यार, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो भी ऑडियंस देख रही है हमारे, आप किसी के भी फैंस हो, नील, ऐश्वर्या, खानजादी, रिंकू जी, मुनावर, मनारा, अनुराग, जितने भी, विकी, अभिषेक, आयशा, जितने भी लोग हैं, 18 के 18 लोग में से जितने के भी फैंस हैं, मैं उनसे एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा कि बैकफुट में खेलने से, साथ में खेलने से दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो क्या दिक्कत है भाई? चर्चे तो उनके ही हो रहे हैं। अगर बैकफुट पे खेल के चर्चे नहीं होते, आप बैकफुट पे खेल रहे हो, आप चर्चे बाहर नहीं हो रहे, आपको गालियां ही पड़ रही है, आप शो में आगे बढ़ नहीं रहे हो, प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, नॉमिनेट नहीं कर पा रहा कोई, विकी को नॉमिनेट कर लिया उसने, विकी को भी नॉमिनेट नहीं हुआ, मुनार भी नॉमिनेट नहीं हुआ, तो अगर बोला पीछे बैकफुट पे खेल भी रहे तो उनका तो फायदा ही हो रहा है। नुकसान तो मेरे को तो दिख नहीं रहा। अगर आपको नुकसान दिख रहा है तो वो जब 3 महीने बाद हमें ट्रॉफी लेते हुए दिखेंगे तो शायद हमें पता चलेगी क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो या दैट इज अ होल फ्रिकिंग टॉपिक। मजेदार एपिसोड था, कुछ फैक्ट रखने आज के दिन जरूरी थे, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना मैं अपना आई एम रेडी विथ माई फैक्ट्स ऑन, मैं हमेशा रेडी रहूंगा, आप बस मेरे को इशारा कर देना, आई एम ऑलवेज रेडी विथ माई फैक्ट्स। तो दैट वाज द होल एपिसोड। कमेंट्स में बताओ कि आप सबका कैसा वीडियो पे, चाहे बनने हो, सब्सक्राइब कर लेना, मैं देख सकता हूं वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।